नमस्कार दोस्तों, गाँव की पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। अब हम एक शेषफल प्रमेय है उसे हम सिद्ध करेंगे और दिखाएंगे कि शेषफल प्रमेय के थ्रू हम कैसे सारे सवाल हल कर सकते हैं। तो शेषफल प्रमेय कहती है, मान लीजिए पी एक्स एक से अधिक या एक से एक के बराबर घात वाला कोई बहुपद है और ए का कोई वास्तविक संख्या है। यदि पी एक्स के रैखिक बहुपद x माइनस ए से भाग दे तो शेषफल क्या होगा, पी ए होता है। ठीक है, तो हम पहले जो बोल रहा है वो कर लेते हैं। माना कि पी एक्स एक से अधिक या बराबर की घात वाला बहुपद है। ठीक है, हमने पहले मान लिया जो अपना पी एक्स है वो एक से अधिक घात वाला बहुपद है। इसको हम उत्पत्ति भी लिख सकते हैं, उत्पत्ति। ठीक है, और अब ये मान लेते हैं जैसे इसमें दिया हुआ है कि पी एक्स को एक बहुपद मानकर x माइनस ए से भाग देने का, तो हम आगे मान लेते हैं कि पी एक्स को x माइनस ए से भाग दिया जाता है। ठीक है, अगर माना अगेन माना कि जब पी एक्स को हम ये मानेंगे कि पी एक्स को x माइनस ए से जब भाग दिया जाएगा, ठीक है, पी एक्स को x माइनस ए से भाग देंगे देने पर आप ये बताइए, जब हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसमें हमें भागफल प्राप्त होता है। तो जो भागफल प्राप्त होता है हम उसको क्यूएक्स मान लेते हैं। ठीक है, भागफल प्राप्त हुआ वो क्यूएक्स है, और जब भागफल तो प्राप्त हो गया उसके बाद हमें शेषफल भी प्राप्त होता है, तो हम ये मान लेते हैं जो शेषफल प्राप्त और साथ ही जो शेषफल प्राप्त हुआ वो आर एक्स है। आर एक्स है। ठीक है, हमारा पहले ये मानना है कि भागफल हमारा जो रहेगा वो आर एक्स हो गया। ठीक है, पी एक्स हमारा भाज्य हो गया, भाजक हो गया हमारा x माइनस ए, शेषफल हो गया आर एक्स। तो जैसा कि आपको पता होगा भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य हमारा क्या है, पी एक्स है, भाजक क्या है, x माइनस ए है, भागफल क्या है, क्यू एक्स है। ठीक है, और इधर आर एक्स। ये हमारा एक समीकरण बन गया। भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए यहां पर जो x माइनस ए है इसकी घात एक है। ठीक है, यहां पर इसकी घात एक है क्यूएक्स में क्या इसकी घात रहेगी और आर एक्स में क्या घात रहेगी, हमको पहले ये देखना है। तो जहां पर हमारी x माइनस ए की घात दी हुई है, क्यू एक्स हो गया चाहे आपका क्यू एक्स हो गया चाहे आर एक्स हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा गुणा के अकॉर्डिंग दिया हुआ, गुणा का निशान लगा हुआ, तो ये दोनों मिले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x की घात एक है तो ये इसी के गुणज में आया, लेकिन ये जो प्लस में है वो आर एक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको तो इसकी घात x मिल गई, x की घात एक मान लेते हैं, x माइनस ए की घात एक हो सकती है, तो ये पूरा हमारा फैक्टर x की घात एक हो गया। लेकिन जो हमारा आर एक्स वाली वैल्यू है यहाँ पर हम क्या मानेंगे, x का, क्योंकि x दिया हुआ है, इसके इनटू में जो है और इनटू में अचर राशि दी हुई है, तो अचर राशि x की पावर 0 मान लेते हैं, क्योंकि हमारी ये राशि इस राशि से बड़ी है, तो अगर इसकी घात 1 है तो इसकी घात 0 होगी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि x की घात, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है x की घात 1 है, क्योंकि इसकी क्योंकि भाजक और भागफल शेषफल से बड़ा होता है,
तो इसकी घात 1 हो गई, और ठीक है, और यहाँ पर जो शेषफल वाली राशि है उसकी x की घात 0 हो गई। तो x की घात 0 जब होती है, x की घात 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, और x की घात 1 की वैल्यू 1 होती है, x होती है। क्यों? जहां पर भागफल हमेशा बड़ा होगा, शेषफल हमेशा कम होता है। तो अगर इसकी घात 1 हो गई तो इसकी घात 0 होगी। यहाँ पर x की घात 1 है तो यहाँ पर x की घात 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो हम इसकी ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो x की p की पावर x, तो x माइनस ए इधर तो x है इंटू क्यू एक्स प्लस आर इंटू एक्स, एक्स की पावर 0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो एक्स की पावर 0 की वैल्यू 1, तो यहां पर आ गया हमारा x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, जहां पर हमने जो बताया हुआ था आपको कि जहां पर x की वैल्यू हमने निकाल लिया, यहाँ पर x माइनस ए आ रहा है और यहाँ पर क्यू एक्स आ रहा है, यह हमारा एक फॉर्म आ गया जहां पर हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें निकाला है जो प्रमेय है हमारी सिद्ध हो जाएगी। हमें याद करना है शेषफल, क्योंकि हमको पता है जब हमें शेषफल विधि लगाते हैं तो पी एक्स इक्वल टू शून्य, हमें शून्य के विधि जरूर ट्राई करते, शून्य के विधि से जो मान रखते हैं, क्योंकि x पी एक्स इक्वल टू हमने x माइनस ए माना था, x माइनस ए इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ए। तो अब यहाँ पर हम जहां पर भी x रखा हुआ वहां पर हम a रख देते हैं, तो पी ए इक्वल टू हो जाएगा a माइनस ए इंटू ए प्लस आर। चूंकि ये कट गया, 0 हो गया, तो 0 गुणे ए प्लस आर, तो पी ए इक्वल टू आर, ये हमारा होगा शेषफल। इस तरह से ये हमारी प्रमेय सिद्ध होती है, जहां पर x पी एक्स इक्वल टू 0 लेंगे तो x माइनस ए इक्वल टू 0, तो x की पावर ए। और यहाँ पर अगर किसी को नहीं समझ पे आया तो ध्यान रखिए, भाजक और भाजफल हमेशा शेषफल से बड़ा होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 1 ले देते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू 0, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 0, ठीक है। तो x की पावर जब हम 0 यहाँ पर कर लेते हैं तो हमारा मान आ जाता है x की पावर 0 का मान जो कि 1 होता है। अब किसी भी संख्या का अगर पावर लेते हैं तो 0 पावर होती है, तो वहां पर 1 मान होता है, 1 का गुणा हो गया और ये वैल्यू पुट कर दिए, तो हमारा जो कि ये हो गया, शेषफल हो गया। हमने क्या बोला था कि रैखिक बहुपद में x माइनस ए से भाग देने पर तो शेषफल पी ए होता है, मतलब जो हमारा शेषफल रहेगा वो पी ए रहेगा, पी ए इक्वल टू आर। तो ये रही आपकी शेषफल प्रमेय विधि। इसी तरह हम आपको गुणनखंड विधि पढ़ाएंगे हम इस सवाल के बाद। अब हमारे जो भी वीडियोस आएंगे वो गुणनखंड विधि से रिलेटेड होंगे। तो जहां पर भी किसी को कोई दिक्कत कुछ समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और ध्यान से देखिए, पढ़िए। जहां पर दिक्कत आए तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।